दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर काफी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद में मैनेजमेंट की तरफ से एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहां पर डिक्लेयर करी गई है, जिस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ हिडन पॉइंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी को लेकर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जहां एक तरफ आज के दिन बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर था, वहीं निफ्टी 50 के अंदर भी पिछले एक साल का नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सुज़लॉन एनर्जी की बात करी जाए तो यहां पर कंपनी के शानदार Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बावजूद भी यहां पर कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बात करें कि यहां पर तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुज़लॉन एनर्जी के Q2 के रिजल्ट ही समझ नहीं आए हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने आपके सामने सितंबर क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट थे सुज़लॉन के वो यहां पर ओपन कर रखे हैं, जिसमें अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो 1438 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स डिक्लेयर करी है। जिसके सामने अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 170 करोड़ रुपए का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 12% का हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को और थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे अदर इनकम, जहां पर लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में कंपनी को 2472 करोड़ रुपए की अदर इनकम जनरेट हुई थी, जहां पर कंपनी ने अपने वन टाइम असेट्स को सोल्ड किया था और उससे कंपनी को वन टाइम प्रॉफिट हुआ था। यानी कि किसी भी कंपनी के संपत्ति को बेचने से कंपनी को सिर्फ एक बार ही मुनाफा हो सकता है, और वही कंपनी ने किया था, जिस कारण से लास्ट क्वार्टर में हमें अदर इनकम 2472 करोड़ रुपए की देखने को मिली थी, और इस बार कंपनी को अदर इनकम सिर्फ 5 करोड़ रुपए की हुई है, जिसके चलते लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में कंपनी का प्रॉफिट हमें 2433 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2433 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है उसमें 2472 करोड़ रुपए की तो कंपनी की अदर इनकम ही थी। यानी कि ओवरऑल Q1 में अगर अदर इनकम को हटा दिया जाए तो कंपनी ओवरऑल लास्ट क्वार्टर में भी लॉस में ही हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कंपनी को सिर्फ 5 करोड़ रुपए की अदर इनकम हुई है Q2 के अंदर। यानी कि जो कंपनी ने Q2 में 56 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है उसमें से अगर 5 करोड़ रुपए की अदर इनकम को हम एक्सक्लूड भी कर दें तो भी कंपनी लगभग 50 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी अच्छी है ही, लेकिन साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं सुज़लॉन एनर्जी को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि सुज़लॉन एनर्जी टारगेट लेकर चल रही है विंड कैपेसिटी का 2030 तक, जो उनकी कैपेसिटी है वो लगभग 500 गीगावाट तक चली जाएगी। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी की स्ट्रेंथ है 19.5 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। साथ ही साथ 17 देशों में इनका बिजनेस हमें देखने को मिलता है और 5500 से ज्यादा ग्लोबल वर्कफोर्स हमें इनकी देखने को मिलती है। वहीं 33% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर इन इंडिया जो कि विंड एनर्जी के अंदर सुज़लॉन एनर्जी का देखने को मिलता है। यानी कि विंड एनर्जी के मामले में पूरी तरीके से मोनोपोली का बिजनेस ये कंपनी हमें करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नंबर 1 OEM इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमें देखने को मिलती है। यानी कि विंड एनर्जी के मामले में एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी, पेन इंडिया प्रेजेंस है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, बेस्ट इन क्लास सर्विस कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 27 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के ग्लोबल प्रेजेंस भी देखेंगे तो जो इनकी 19.5 गीगावाट की कैपेसिटी है उसमें नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2.78 गीगावाट की, साउथ अमेरिका के अंदर 0.81 गीगावाट की, साउथ अफ्रीका के अंदर 0.14 गीगावाट की, यूरोप के अंदर 0.51 गीगावाट की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 0.76 गीगावाट की और एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी इनकी देखने को मिलती है जो कि है 14.50 गीगावाट की। साथ ही साथ अगर इनकी की क्लाइंट्स भी देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी के कुछ बड़े की क्लाइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ACC, अडानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें ब्लैक रॉक की, बजाज की, क्लीनवे की, गेल इंडिया लिमिटेड की, इसी के साथ में ITC लिमिटेड, हीरो, हयात, जिंदल, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्री, न्यू पावर, SBI, TVS, वेदांता, टोरेंट पावर, टाटा ग्रुप, श्री सीमेंट और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सभी इनके की क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि
कुछ बड़े क्लाइंट्स यहां पर सुजलॉन के देखने को मिलते हैं और रिसेंटली यहां पर सुजलॉन एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अभी 759 मेगावाट की देखने को मिल रही है और कंपनी आने वाले दिनों में यानी कि 193 मेगावाट के ऑर्डर अभी यहां पर सब्सिक्वेंटली यानी कि ऑन द वे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का डेब्ट भी जो रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है वो 2722 करोड़ का है। कंपनी अपने डेब्ट को भी रिड्यूस करने का यहां पर प्लान कर रही है, जिसको लेकर कंपनी रिसेंटली राइट इशू भी लेकर आई थी और राइट इशू में भी कंपनी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो यदि आपने सुजलॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट है उसमें सुजलॉन एनर्जी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये पेनी स्टॉक्स काफी अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकता है। लेकिन यहां पर आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि एक हाईली रिस्की शेयर है, जिस कारण से बल्क इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको अवॉइड करके चलना है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।